अधीक्षक को जो वस्तु स्थिति है या जो कहीं कोई परेशानी है जो आप सवाल कर रहे हैं, उन सवालों का जवाब देना चाहिए। अगर उसमें निम्नता श्रेष्ठता का बोध हो जाए खबर चलाने में, अगर पत्रकार का समूह अगर पीएमसीएच में किसी की इमरजेंसी सेवा में किसी का प्राण जा रहा है, कोई नहीं कर रहा है, ड्यूटी नहीं कर रहा है, यह भी तो एक नेग्लिजेंसी है, क्रिमिनल। नहीं, आप तो समाज के और जनहित की बात को लेकर के ही जाते होंगे। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जनहित की बात को, समाज को, कमजोर वर्ग के लोगों को सही ससमय इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डॉक्टर उपस्थित है कि नहीं है, इस संबंध में आप जाते होंगे, तो ये अच्छी बात है, सराहना हम करेंगे आपका। लेकिन क्यों आपसे मिले नहीं, कौन नहीं मिला, तो शायद ये विभागीय हमारे मंत्री होंगे, ये विषय उनके संज्ञान में जाएगा। निश्चित रूप से ऐसे जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होनी। जो हॉस्पिटल के प्रशासक हैं पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज में, वहाँ जो हालात हैं, अभी हड़ताल है, मानवीय संवेदना होना चाहिए डॉक्टरों को। डॉक्टर को भगवान माना जाता है, दूसरा भगवान माना जाता है, लेकिन जो व्यवहार है उनका, आज पीएमसीएच में आईएएस ठाकुर हैं, वो अपने आप को स्वास्थ्य मंत्री से कम नहीं समझते हैं। यानी हम कह सकते हैं पूरी तरह से व्यवस्था चौपट है और सरकार आंख में पट्टी बांधे बैठी है। और जब जब मंगल पांडे जी इस बिहार के हेल्थ मिनिस्टर बनते हैं, स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं, तो बिहार का अमंगल हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे देश न्यूज में आपके साथ मानसी मिश्रा। कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंगरेप और उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। तो वहीं पटना के कई अन्य अस्पताल, संस्था और कई अलग अलग पार्टी के नेता भी कैंडल मार्च, धरना प्रदर्शन और आक्रोश दिखते नजर आ रहे हैं। तो वहीं पटना के वुमेन्स कॉलेज में भी छात्र छात्राओं ने न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि सभी अस्पताल के सीनियर से जूनियर डॉक्टर हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर अब मरीजों की जान पर बात आ गई है। वहीं पत्रकारों का समूह इस बात का जायजा लेने के लिए पहुंचा पीएमसीएच, तो वहां के गार्ड ने उन्हें वार्ड में जाने से रोक लिया, उन्हें धक्का मुक्की करके बाहर निकाल दिया। तो वहीं इस मामले पर बीजेपी के नेता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि इस मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से बात करनी होगी। तो वहीं आरजेडी के नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि पीएमसीएच का अधीक्षक भसी है। वहीं बड़े नेता जनक चमार ने कहा कि इस मामले को लेकर मंत्री से बात करनी होगी, दोषी को कार्रवाई होगी। तो वहीं आरजेडी के नेता रणविजय सिंह ने कहा कि पीएमसीएच का प्रशासक अपने आप को स्वास्थ्य मंत्री समझता है। देखिए, आपने जिस घटना का जिक्र किया है उस घटना के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन आप जब बता रहे हैं तो निश्चित रूप से ये घटना घटी होगी कि पुलिस अस्पताल के अधीक्षक, उपाधीक्षक, उनसे बात करने में जो ऐसे धक्का मुक्की या नहीं बात करना, इस प्रकार की घटना ये नहीं होना चाहिए था। अधीक्षक को जो वस्तु स्थिति है या जो कहीं कोई परेशानी है जो आप सवाल कर रहे हैं, उन सवालों का जवाब देना चाहिए था। इससे बचने की आवश्यकता नहीं थी। हो सकता है कुछ कमियां हो सकती है, मैं मानता हूं कि कमियां तो रहती है, और कमियां जब आप दिखाते हैं तो उन कमियों को हम दूर करने का काम करते हैं। हमारे यहाँ अस्पतालों के अंदर में जो है बेहतर से बेहतर व्यवस्था देने की कोशिश इस सरकार में हो रही है। कभी जो ऐसे अस्पतालों में दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, मरीजों का इलाज नहीं होता था, मरीजों के जगह पर कुत्ते जो ऐसे अस्पतालों के बेडों पर रहते थे। आज कम से कम जो ऐसे अस्पतालों के ऊपर लोगों को भरोसा है। सरकारी अस्पताल, बड़ी संख्या में लोग मरीज जा रहे हैं, दवाइयां मिल रही है, इलाज हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं मानता हूं कि कुछ कमियां हो सकती है। उन कमियों को जो है आप अगर दर्शा रहे तो उनको उसका जवाब देना चाहिए था। अगर घटना घटी है तो ये निंदनीय है, और आप से जानकारी प्राप्त कर करके मैं स्वास्थ्य मंत्री से इस विषय पर बात करूंगा। अगर आवश्यकता पड़ेगी कि कोई जो है इस प्रकार का कमिटी बना कर करके उसकी जांच करे, और पत्रकारों के साथ जो है जो मीडिया के हमारे समाज के भी चौथा स्तंभ कहे जाते हैं, जो सच्चाइयों को उजागर करते हैं, लोगों को जो है से अवगत कराने का काम करते हैं, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार, हम जिसकी निंदा करते रहते हैं दूसरे लोगों को, इस प्रकार की घटना नहीं घटनी चाहिए। सर, आपकी स्थिति परिस्थितियां थोड़ी जो है आप देख रहे हैं कि डॉक्टर अभी हड़ताल पर है। जो घटना घटी है पश्चिम बंगाल में,
उसके कारण जो है से आज डॉक्टरों के अंदर में जो है से उनकी इस प्रति सहानुभूति है। कोई बात नहीं, पीएमसीएच तो है, पटना में है, लोग आते थे इसको संख्या को कम करने के लिए। और नीचे स्तर पर जिलों के अस्पतालों में जो है से जो हमारे प्रखंडों के अस्पताल में पीएससी होते हैं, एडिशनल पीएससी, वहां तक जो है से हम बेहतर से बेहतर सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिल सके। अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या किया गया है सुब्रमण्यम पंडित जी, क्योंकि ये लगातार पीएमसीएच में ही देखा जाता है, बाकी सब जगह तो मिला जुला के व्यवस्थाएं चल रही है, लेकिन पीएमसीएच में जो अधीक्षक है उनकी मनमानी लगातार सामने। देखिए, लगातार जो है से हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी विजिट करते रहते हैं, जानकारी लेते रहते हैं और जो कमियां होती है, जो शिकायतें होते हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते रहते हैं। आपने जिन चीजों को जो है कमियों को दर्शाने का काम किया है उनके संज्ञान में दिया जाएगा। निश्चित तौर पे जो है से उसको उन कमियों को दूर किया जाएगा। कोई दोषी पदाधिकारी होंगे, अगर आवश्यकता पड़ेगी उन पर कार्रवाई का तो कार्रवाई भी किया जाएगा। एक अंतिम सवाल यह है कि क्या मीडिया का अलाउ बंद है, मीडिया का जो वीडियो बनाने का या फिर खबर करने का पीएमसीएच में अलाउ है या नहीं है? आप ये देखिए, कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ जो है मीडिया को जो है रोका नहीं जा सकता है। कहीं को होती है, कोई ऐसा जो है ऑपरेशन थिएटर होता है, कहीं ऐसे जगह होते हैं जहां यह असंभव है कि मीडिया जो है जा सके हैं, लेकिन अन्य चीजों को दिखाने का मीडिया का जो है अधिकार बनता है, तो इसलिए मीडिया जो है जा सकते हैं। अब कहां किस कारण से ये घटना घटी है इसका जो है जानकारी मुझे नहीं है। अधीक्षक चैम्बर के सामने अगर कोई मीडिया खबर करता है, कोई महिला पत्रकार खबर करती है, तो ये गलत है क्या? मैंने कहा कि मुझे पूरी जानकारी नहीं है वस्तुस्थिति के बारे में, किस कारण से ये घटना घटी है इसकी पूरी जानकारी के बाद मैं कह सकता हूं, लेकिन मीडिया को रोकना कोई समाचार के लिए ये कहीं से उचित नहीं जान प्रतीत होता है। देखिए, मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि पत्रकार का एक समूह पीएमसीएच गया था क्योंकि कई परिजनों ने शिकायत दूरभाष पर की कि इमरजेंसी में मरीजों की देखभाल आज नहीं की जा रही है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है बंगाल को लेकर। बंगाल में जो घटना घटी, डॉक्टर ने एक डॉक्टरनी के साथ जो किया, कार्रवाई वहां सरकार की तत्काल प्रभाव से पकड़ा गया। हम लोगों ने कहा चाहे अपराधी कोई हो, पकड़ी जानी ही नहीं चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए, स्पीड ट्रायल चला करके उसको जेल के सलाखों में डालिए। लेकिन अगर कोई प्रोटेस्ट के नाम पर गुंडागर्दी कर रहा हो किसी राज्य के अंदर में, मुजफ्फरपुर पर चुप्पी क्यों? रेप तो बहुत बिहार में कई जगह हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेप क्यों? क्या पिछड़ा, दलित, अत्यंत पिछड़ा या गरीब बेटी चाहे किसी जाति के, क्या उसकी कीमत नहीं है क्या? उस पर चुप्पी क्यों? अगर उसमें निम्नता श्रेष्ठता का बोध हो जाए खबर चलाने में, अगर पत्रकार का समूह अगर पीएमसीएच में किसी की इमरजेंसी सेवा में किसी का प्राण जा रहा है, कोई नहीं कर रहा है, ड्यूटी नहीं कर रहा है, यह भी तो एक नेग्लिजेंसी है, क्रिमिनल। हम प्रोटेस्ट को कभी खारिज नहीं करते, लोकतंत्र में अधिकार है, करनी चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए। अगर सिंबॉलिक है तो काला पट्टी लगा के भी किया जा सकता, लेकिन धर्म का निर्वहन भी किया जाना चाहिए था। पत्रकार वहां जाएंगे तो पत्रकार पर आप लाठे भंजवाओगे गार्ड से, अधीक्षक का एक कर्तव्य नहीं है। मैं जानता हूं कि थोड़ा बहसी है, मुझे पता है कि अधीक्षक जो है पीएमसीएच का थोड़ा बहसी है, थोड़ा मनबड़ू है, थोड़ा संरक्षण प्राप्त है कई लोगों का। सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। तो सवाल यह है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह की बदसलूकी कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। मेरा अनुरोध होगा इस पर सघन जांच करें। ऐसे भी पीएमसीएच में ठाकुर रहने लायक नहीं है। मिस्टर ठाकुर इज नॉट कॉम्पिटेंट ऑफ सुपरिटेंडेंट पीएमसीएच, a prestigious hospital, Patna. He is not competent superintendent. I am fully aware. इसलिए जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं तो इतना जानता हूं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार होते हैं। अब पत्रकार स्वतंत्र भी होते हैं। जैसे अभी अभी हमसे आपने कुछ जानने का प्रयास किया, आप जो सवाल करेंगे उसका मैं जवाब दूंगा। अब वो कौन सा समय था, क्या क्षण था, स्थिति परिस्थिति क्यों ऐसे आई, शायद उससे मैं अनभिज्ञ हूँ।
वो समय स्थिति परिस्थिति के हिसाब से क्यों ऐसा हुआ, ये शायद सोचने वाली विषय है। पीएमसीएच में पत्रकारों को अलाउ है कि नहीं सर? अधीक्षक मिलते नहीं हैं और वीडियो जब बनाते हैं वहाँ पत्रकार खबर करने के लिए जाते हैं तो गार्ड के द्वारा धक्का मुक्की किया जाता नहीं, है। आप तो समाज की और जनहित की बात को लेकर के ही बिल्कुल। जाते होंगे, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जनहित की बात को, समाज को, कमजोर वर्ग के लोगों को सही ससमय इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डॉक्टर उपस्थित है कि नहीं है, इस संबंध में आप जाते होंगे, बिल्कुल। तो ये अच्छी बात है, सराहना हम करेंगे आपका। लेकिन क्यों आपसे मिले नहीं, कौन नहीं मिला, तो शायद ये विभागीय हमारे मंत्री होंगे, ये विषय उनके संज्ञान में जाएगा। निश्चित रूप से ऐसे जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होनी तो भी। लेकर सर आप कोई कदम उठाएंगे? बिल्कुल, ये तो मैं पहले भी कहा कि लोकतंत्र का चौथे स्तंभ आप है, जनता के हित की आवाज उठाते हैं, जनता के हित की बात आप करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसको कहीं आपत्ति नहीं होना चाहिए, कहीं रोक टोक नहीं होनी चाहिए। हाँ, विषय वस्तु आता है, उसको नी धड़क अपनी बात को रखना भी चाहिए। सर भाजपा गठबंधन की सरकार चल रही है बिहार में और स्ट्राइक भी चल रहा है डॉक्टरों का, तो जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वह भी पीएमसीएच में बंद है और जो प्रसूति विभाग है वह भी बंद है, तो गरीब आदमी आखिर कहाँ जाएगा सर? इसके लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या किया जा आपने रहा है? कहा ना कि एनडीए का और भाजपा की सरकार है, तो सरकार की दायित्व है, सरकार इस पर चिंतनशील है, कदम सरकार उठा रही होगी, निश्चित रूप से जनता के हित में, जनता के लिए, जनता की सरकार सोच रही होगी, समय रहते इस पर निर्णय सरकार निश्चित रूप से करेगी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार में, नीतीश कुमार जी की सरकार में अफसर तो अब दूर की बात छोड़ दी, जो हॉस्पिटल के प्रशासक हैं पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज में, वहाँ जो हालात हैं, अभी हड़ताल है, मानवीय संवेदना होना चाहिए डॉक्टरों को। डॉक्टर को भगवान माना जाता है, दूसरा भगवान माना जाता है, लेकिन जो व्यवहार है उनका, आज पीएमसीएच में आईएस ठाकुर हैं, वो अपने आप को स्वास्थ्य मंत्री से कम नहीं समझते हैं। यानी हम कह सकते हैं पूरी तरह से व्यवस्था चौपट है और सरकार आंख में पट्टी बांधे बैठी है। और जब जब मंगल पांडे जी इस बिहार के हेल्थ मिनिस्टर बनते हैं, स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं, तो बिहार का अमंगल हो जाता है। अब लोग बेबस हैं, लाचार हैं, गरीब का शोषण हो रहा है, गरीब भटक रहे हैं, खासकर महिलाएं प्रसूति के लिए जो इमरजेंसी में जिनको दाखिल देना चाहिए, उनको इलाज करनी चाहिए, पूरी तरह से व्यवस्था पीएमसीएच की चौपट है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी अपना आंख की पट्टी उतारिए और गरीब जो बेबस है, लाचार है, बिलख रहा है, दर्द से बिलख रहा है, उसकी आंखों को आप पोछिए। राष्ट्रीय जनता दल जो गरीबों कमजोरों की आवाज है, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब इस बिहार के हेल्थ मिनिस्टर थे, इनमें इतनी संवेदना थी कि रात के 2 बजे भी निकल पड़ते थे अस्पतालों में, उन गरीबों को आंसू पोंछने का काम करते थे। लेकिन आज का जो स्वास्थ्य का व्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा गया और खत्म हो गया है और लोग भगवान भरोसे हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल इन मुद्दों को निश्चित रूप से सड़क से सदन तक लड़ेगा। जब पत्रकारों के अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ किया गया पीएमसीएच के कैंपस में, उसके लिए राजद का क्या स्टैंड होगा? देखिए, अब तो लोकतंत्र रहा नहीं, पूरी तरह से व्यवस्था चौपट है। लोकतंत्र का चौथा खंभा, चौथा स्तंभ होता है मीडिया, पत्रकार भाई, और उनके साथ अमानवीय व्यवहार, धक्का देके उनको बाहर किया जा रहा है। इसका मतलब है उनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं, संवाद में विश्वास नहीं। सरकार संवेदनहीन हो गई है, बहरी हो गई है, गूंगी हो गई है। और उनके जो प्रशासक हैं, चाहे आईएएस अधिकारी हो, चाहे पटना मेडिकल कॉलेज के जो भी प्रशासक हैं, तमाम लोग सत्ते के नशे में चूर। क्या इस्तीफा की भी मांग करेंगे आप लोग? हम तो अधीक्षक या मंगल पांडे जी, सबके हेल्थ विभाग के बिहार के कस्टोडियन मंडल पांडे जी, मैंने तो कहा कि अमंगल हो जाता है उनके शपथ लेने के बाद ही उनको इस्तीफा दे देनी चाहिए, जो व्यवस्था चौपट हो गई बिहार की। सर, गाहे बगाहे हमेशा से पीएमसीएच के साथ कोई ना कोई मुद्दा, कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ रहता है। देखिए, पीएमसीएच में आपको याद होगा जब माननीय नेता तेजस्वी जी हेल्थ मिनिस्टर थे, तो आप वहाँ का व्यवस्था आपने देखा होगा, परखा होगा। आज जो हालात है,
अस्पताल की, जो वहाँ डॉक्टर हैं या वहाँ जो दवा की व्यवस्था है, आप देखेंगे तो रोंगटे खड़ा हो जाएंगे। पूरी तरह से व्यवस्था चौपट हो गई है और कहीं ना कहीं पटना मेडिकल कॉलेज हमेशा विवादों के घेरे में रहता है।